बारसूई अनुमंडल क्षेत्र में विगत 2-3 माह से कुछ गृहभेदन के कांड बढ़े थे। साथ ही साथ आबादपुर, बलरामपुर और बारसूई थाना क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जहाँ पर शटर वगैरह उठाकर या फिर जो विंडोज़ हैं उसको काट कर अपराधी घर में प्रवेश करके ज्वेलरी को चुरा रहे थे। तो ऐसी घटनाओं की थोड़ी सी इंक्रीज़ होने पर हम लोगों ने जो बीट पुलिसिंग है और जो गश्ती दल है उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई, उसको थोड़ा सा और प्रभावशाली करने का प्रयास किया। उसी क्रम में हम लोगों को ये एक बड़ी सफलता मिली है। 3 तारीख की रात में 12 बजे लगभग अमित जैन, जिनके पिता का नाम रूपचंद जैन है, जो कि बारसूई बाज़ार के रहने वाले हैं, इनके यहाँ भी उक्त गिरोह के द्वारा इनके जो छत का शटर है उसको काट के घर में प्रवेश किया गया और वहाँ से लगभग 72 किलो चांदी और लगभग 1 किलो सोना इन लोगों के द्वारा चुराया गया। अब चूँकि चांदी का जो वेट था वो ज़्यादा था, तो उसमें से मैक्सिमम अमाउंट इन लोगों ने वही घटनास्थल के पास ही छुपा दिया था और कुछ अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बांट के जो उनके 4 साथी थे वो लोग अपने अपने घर में निकल गए और बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी कि बाकी जो सोना ये चांदी गड़ा हुआ है इसको वहाँ से मोटरसाइकिल से मूव करना था। तो गश्ती दल के द्वारा ये देखा गया कि रात में संदिग्ध मूवमेंट हो रहा है, लोगों का कुछ लेके कोई लोग चल रहे हैं, तो उसके द्वारा रोक टोक किया गया। और उसी क्रम में श्याम सोनी पिता गणेशी शाह, जो कि बारसूई बाज़ार के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। उनके पास से थोड़ा चांदी मिला, थोड़ा सोना मिला और उनकी ही निशानदेही पे उनके साथी जो कि बाइक से बाकी चांदी हटाने वाला था उसकी गिरफ्तारी हुई और पता चला कि वो इस गिरोह का बड़ा सरगना था, जिसका नाम है यासिर, पिता का नाम मोहम्मद सईद साकिन, जो कि कचना का रहने वाला था। तो कचना के काफ़ी सारे लोग इस गिरोह का पार्ट बन गए थे। बाकी लोग जो इसमें 4 लोग और जो गिरफ़्तार हुए, इन्हीं लोगों की निशानदेही पे गिरफ़्तार हुए। ये सभी लोग भी कचना के ही रहने वाले थे और ये लोग लगभग 1.5 2 किलो चांदी अपने अपने घरों में ले गए थे और इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और इन लोगों के घरों से उस चांदी को बरामद किया गया। साथ ही साथ इन लोगों ने जो पहले घटनाएं हुई हैं, जिसमें आबादपुर का केस जो कि 4 मार्च को हुआ है, बारसूई थाना कांड संख्या 5125 जो 16 मार्च को हुआ है, बलरामपुर थाना कांड संख्या 6625 जो 29 मार्च को हुआ है और बारसूई सुधानी थाना कांड संख्या 5625 जो 28 मार्च को हुआ है। इसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार करी और जब हम लोगों ने इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो इन लोगों ने बताया कि ये जो लोग चुरा रहे थे चांदी को और थोड़े अमाउंट में सोना को, तो ये इसको या तो बेच रहे थे या बंधक रख रहे थे। तो जो इस केस के पीड़ित हैं, वादी हैं, उसके यहाँ भी ये लोग कुछ अपना चांदी बंधक रखे थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इसी क्रम में अब हम लोग फर्दर जो इस केस के वादी हैं उस पर भी FIR करने वाले हैं। साथ ही साथ इन लोगों के द्वारा बताया गया कि एक वैभव अनिल पटेल हैं, जो कि बारसूई मार्केट के रहने वाले हैं, उनके यहाँ भी ये लोग चोरी किया हुआ चांदी को खपा रहे थे और पैसा प्राप्त कर रहे थे। तो इनकी निशानदेही पे उनके यहाँ छापेमारी की गई और लगभग 4.5 किलो चांदी वहाँ से भी बरामद किया गया, जो कि जो बंधक रखने वाला बंदा है उसने स्वीकार भी किया है कि अलग अलग घटनाओं में अलग अलग समय पे उनको प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया है। इसी पूरे क्रम में हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स और बुकलेट्स वगैरह मिला है, जिसमें जो अपराधी इसमें पकड़े हैं, गिरफ़्तार किए गए हैं, उनका अलग अलग डेट्स में घटनाओं के बाद कब कब इन लोगों ने कितना चांदी उसको दिया और कितना पैसा बंधक बनाने के बाद उसने इस कांड के पीड़ित और दूसरा व्यक्ति जो गिरफ़्तार किया गया है उसने दिया, उसका भी जिक्र है, जिसके बेस पे हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और बहुत बड़े अमाउंट में, चूँकि लगभग 1.5 करोड़ अमाउंट का ये चांदी और सोना था, तो एक बहुत बड़ा घटना प्रिवेंटिव स्टेप लेने से स्टार्टिंग में ही हम लोग बचा पाए। और इसमें जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनका नाम है यासिर, पिता मोहम्मद सईद, ये रहने वाले हैं बालूहाट, ओरिजिनली थाना कचना के। श्याम सोनी, पिता गणेशी शाह, ये मस्जिद चौक बारसूई के रहने वाले हैं। अशरफुल, पिता मजीद साकिन बिगोरहाट, ये भी कचना के रहने वाले हैं। मोहम्मद अकबर उर्फ सुखिया, पिता का नाम मोहम्मद सईद, ये भी कचना के रहने वाले हैं। फ़िरोज़ आलम उर्फ पलटू, पिता नज़मुल हक, ये भी कचना के रहने वाले हैं। समरुल हक, पिता बेलदार,
उर्फ तमीज़ुद्दीन, ये भी जोगबाड़ी थाना कचना के रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो रिसीवर हैं वैभव अनिल पटेल, ये पिता अनिल पाटिल, ये मस्जिद चौक बारसूई के ही रहने वाले हैं। इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास अभी हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। अशरफुल के ऊपर बारसूई का पहले केस 2023 का हुआ है। समरुल हक के ऊपर कचना में 3 केस हो चुके हैं, 2016, 2020, 2023 में। और मोहम्मद अकबर उर्फ सुखिया, ये 2019 और 2023 में लगभग इसी तरह की गृह बेदनी घटनाओं में जेल जा चुका है। तो ये एक ऐसा गिरोह था जो पिछले 3 माह में लगातार एक्टिव हो रहा था और लगातार घटनाएं कर रहा था। तो इन लोगों की गिरफ्तारी से न केवल अब पूरे बारसूई अनुमंडल में इस तरह की घटनाओं पर थोड़ा रोक लगेगा, पुलिस के प्रति जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। चूँकि जितना चांदी मिला है अभी उसका हम लोग पूरा आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें विभिन्न केसों में जो वादी हैं उन लोगों से भी टीआईपी कराकर उनका चांदी आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। और बुकलेट्स मोटी हैं, हम लोगों को लगभग 4 बुकलेट मिली हैं जिसमें ट्रांजैक्शंस हैं। तो हम लोग अलग अलग घटनाओं में जब चोरियां हुई हैं उसमें और कब कब इन अपराधियों ने उनको बंधक बनाया है उसमें हम लोग कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं ताकि इस्टेब्लिश हो सके कि कितना कितना चांदी इन लोगों के द्वारा दिया गया है। तो इस पूरी घटना के बाद हम लोगों को लगभग 900 ग्राम सोना, 77 kg चांदी, 7 मोबाइल, 1 बाइक और लगभग 67,000 रुपये बरामद हुआ है। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन के बाद इनकम टैक्स सूचना देने वाले हैं। गिरोह का संचालन कब से हो रहा था? ये जो चल रहा था गिरोह, कब से संचालन? ये एक्चुअली स्प्लिंटर ग्रुप था। पहले ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में कचना में ये लोग करते आ रहे थे। अभी ये लोग बारसूई में एक्टिव हुए थे। यासिर जो कि अभी इस रिसेंट टाइम में इस गिरोह के सरगना की तरह काम कर रहा था, सभी लोगों को कलेक्ट करने का काम यासिर ने किया था। तो ये रेकी वगैरह करके और कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है इसका डिसीजन लेता था। बंधक जब इसने अपनी चांदी वगैरह बनाई थी, इसी क्रम में इसको मालूम पड़ा था कि अमित जैन के पास काफ़ी बड़े अमाउंट में चांदी और सोना उपलब्ध होने की संभावना है। तो उसी क्रम में इन लोगों ने इसका चिन्हा किया कि यहीं पे हम लोग को अगला अपना गृह भेदन करना है और इसी क्रम में चोरी करने का प्रयास किया और पकड़ा गया। और कितने लोग हैं सस्पेक्टेड? अभी तक हम लोग इन टोटल 7 लोग पकड़ चुके हैं। लगभग इस गिरोह के सारे लोग हम लोग पकड़ चुके हैं और फर्दर इंटेरोगेशन चल रहा है। हम लोग रिमांड पे लेकर प्रयास करेंगे कि अगर इसमें गिरोह में इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाए। सर, हाल फिलहाल में शिवानी क्या खरीद नहीं, ये मोस्टली ये लोकल ग्रुप है जो लोकली ही एक्टिव होकर गृह भेदन के और सोना चांदी चोरी करने की घटना कर रहा था। और अब जिस व्यक्ति के पास बंधक रखा जा रहा था उसके पास किस व्यक्ति का, एक्चुअली इनके पास तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों के द्वारा बंधक रखा गया है। ऑलमोस्ट बारसूई के और आसपास के क्षेत्र के जितने भी थाना क्षेत्र के लोगों द्वारा भी इनके यहाँ बंधक रखा गया है, जो कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट से मालूम पड़ा है। तो स्पेसिफिकली किसका है, किस कारण से रखा गया, वो पूरा भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और फर्दर विद टाइम हम लोगों को क्लियर होगा कि और किन किन घटनाओं में जो भी सोना चांदी अगर चोरी किया गया था तो वो इन लोगों के यहाँ दिया गया। सर, एक आखिरी सवाल सर, बंधक रखने के लिए लाइसेंस होता है क्या? उस व्यवसाय के पास इस तरह नहीं, इस तरह कोई लाइसेंस नहीं। सर, बंगाल से भी इंटरकनेक्शन था क्या? अभी